तो चलिए दोस्तों, चित्रकला क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, चित्रकला द्विमितीय होती है। जो चित्रकला जो होती है ये द्विमितीय होती है। जैसे दोस्तों, प्रकृति का चित्र, वस्तु का चित्र, व्यक्ति का चित्र, वस्तु का आरेखन। जैसे हम प्रकृति का चित्र बनाते हैं, पेड़ पौधों का चित्र बनाते हैं, वस्तु का चित्र बनाते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति का चित्र बनाते हैं। ये क्या है, एक चित्रकला है दोस्तों। और दोस्तों, इसके लिए चित्र बनाने के लिए शिलाखंड, दीवारें, कागज, सूती अथवा रेशम कपड़ों के किवाड़ और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आप चित्र ऐसे नहीं बना सकते, किसी दीवार पर बनाना पड़ेगा, कागज पर बनाना पड़ेगा, सूती कपड़ों पे बनाना पड़ेगा, शिलाखंड पर बनाना पड़ेगा और मिट्टी के बर्तनों पे बनाना पड़ेगा। ऐसे आप अपना चित्र को दिखा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, चित्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से, इनके बारे में पढ़ाई भी करेंगे। पहला है लोक चित्रकला शैली, दूसरा है दोस्तों अभिजात चित्रकला, और तीसरा है दोस्तों हस्तलिखितो लघु चित्र, और दोस्तों चौथा है यूरोपीय चित्रकला। इनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, पहला पढ़ते हैं लोक चित्रकला शैली। तो लोक चित्रकला शैली क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहला पढ़ते हैं लोक चित्रकला शैली। तो लोक चित्रकला शैली क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, अश्म युग में गुफाओं के दीवारों पर बने चित्र अनेक देशों में पाए जाते हैं। जो गुफाओं पर चित्र बने रहते हैं वो अनेक देशों में पाए जाते हैं। इसे ही लोक चित्रकला शैली कहते हैं। इसे ही लोक चित्रकला शैली कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में गुफा चित्र वाले अनेक स्थान पाए जाते हैं। इन जो राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में गुफा चित्र वाले अनेक स्थान पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थान पर बने गुफा चित्र प्रसिद्ध है। जो मध्य प्रदेश में एक गांव है, भीमबेटका स्थान पर बने गुफा वाले चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। विश्व विरासत विश्व विरासत स्थान में भीमबेटका के गुफा चित्र वाले समावेश किया गया है। जो विश्व विरासत वाले यूनेस्को वाले हैं, वो भीमबेटका गांव को विश्व विरासत में शामिल किए हैं दोस्तों। और दोस्तों, गुफा गुफा चित्र में मनुष्य की आकृतियों, प्राणियों और कुछ भूमि आकृतियों को समावेश किया जाता है। जो गुफा में चित्र बनती है उसे मनुष्य जो बनाते हैं वो आकृतियों और प्राणियों और कुछ भूमि आकृतियों को समावेश करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इन इन चित्रों में इन चित्रों में काला काला रंग का, लाल रंग का और सफेद जैसे प्राकृतिक द्रव्यों के तैयार किए जाने वाले रंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किन किन का, काला रंग का, लाल रंग का और सफेद जैसे प्राकृतिक द्रव्यों का तैयार किए गए रंग का उपयोग किए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, परिवार परिवार में संपन्न होने वाला विवाह में तीज त्योहार के अवसर पर दीवारों पर चित्र बनाना, आंगन में रंगोली बनाना और चित्र की सहायता से आयंख्यों आयंख्यों का व्यक्त करना, मतलब अपने आप को, अपना भावनाओं को व्यक्त करना, ये क्या है, लोक चित्रकला शैली दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला पढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों हंस लिखितो लघु चित्र। दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, चले जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, हंस लिखितों में बनाए जाने वाले लघु चित्रों का प्रारंभ में फारसी शैली का प्रभाव था। जो हंस लिखितों में बनाए जाने वाले लघु चित्रों में शुरुआत जो था वो फारसी शैली का प्रभाव था दोस्तों। और दोस्तों, दक्षिण के मुसलमान शासकों के आश्रय में दक्षिणी लघु चित्रों की शैली का विकास हुआ। जो दक्षिण के मुसलमान शासकों थे वो आश्रय में दक्षिणी लघु चित्रों का शैली का विकास हुई हुई है दोस्तों। और दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में फारसी और भारतीय चित्रकारों की मिश्रित शैलियों में मुगल मुगल लघु चित्र शैली का उदय हुआ है दोस्तों। ये कब हुआ था, मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में हस्त लिखित लघु चित्र का शुरुआत हुआ दोस्तों। और दोस्तों, फारसी और भारतीय चित्रकारों जो थे वो मिश्रित, मतलब एक साथ मिलकर मुगल लघु चित्रों की शैली का उदय हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला पढ़ते हैं हम। अगला है यूरोपियन चित्रकला। तो यूरोपियन चित्रकला क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, अंग्रेजों के शासन काल में पश्चिम चित्र शैली का प्रभाव भारतीय चित्र शैली पर दिखाई देता है। जो अंग्रेज के शासन काल में जब चित्र बनाया था वो पश्चिम चित्रकला शैली के प्रभाव भारतीय चित्रकला पर दिखाई देता है दोस्तों। और दोस्तों, पुणे के शनिवाड़ा में सवाई माधवराव पेशवा के शासन काल में
स्कॉटिश स्कॉटिश चित्रकार जेम्स वेल के मार्गदर्शन में कलाशाला की स्थापना की गई थी दोस्तों। कलाशाला की स्थापना कब की गई थी? ये माधवराव पेशवा के शासन काल में किया गया था दोस्तों। और दोस्तों मराठी चित्रकार गंगाराम तानवड़े यह विशेष उल्लेख करना चाहता है कि उन्होंने वेलूर एलोरा की गुफाओं में चित्र बनाए थे। जो वेलूर महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, वहां पे चित्र किसने बनाए थे? गंगाराम तानवड़े ने बनाए थे दोस्तों। और दोस्तों उनके उनके बनाए हुए चित्र अमेरिका के विश्वविद्यालय येल सेन ब्रिटिश आर्ट में संरक्षित रखा है। जो गंगाराम तानवड़े ने जो चित्र बनाए थे, वो क्या किए थे? अंग्रेज ने इनको लूट लिए थे, ये इलोरा की गुफाओं से चुरा कर ले गए थे और ये म्यूजियम में रखे। म्यूजियम का नाम है सेल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट सुरक्षित में रखे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला है शिल्प कला। तो शिल्प कला क्या होता है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों शिल्प कला एक त्रिमितीय होती है। शिल्प कला जो होती है ये त्रिमितीय होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों जैसे मूर्ति, प्रतिमा, कलापूर्ण बर्तन और वस्तु। जैसे आप देखेंगे मूर्ति बनाते हैं, कोई व्यक्ति मूर्ति बनाता है, वो किसके द्वारा बनता है? ये शिल्प कला द्वारा बनाया जाता है। प्रतिमाएं, किसी बड़ी बड़ी इमारतें हस्ती को प्रतिमाएं बनाती है, किसके द्वारा बनाता है? शिल्प कला द्वारा बनाते हैं। कलापूर्ण बर्तनें बनाई जाती है और वस्तु भी बनाई जाती है, किसके द्वारा? ये पहले के जमाने में शिल्प कला जो बनी है वैसे ही एक देखते देखते बनते जा रही है हमारे भारत देशों में। और दोस्तों जैसे इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? पत्थर का उपयोग किया जाता है। धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा का उपयोग किया जाता है। मिट्टी का प्रयोग करके ये शिल्प कलाएं बनाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों वेलूर में जो एलोरा गुफाएं हैं, एलोरा गुफा के कैलाश अखंड प्रखंड के उकेरा हुए हैं और उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय शिल्प बोलते हैं। जो आप देखे होंगे एलोरा की गुफा में जो मूर्तियां बनी है वो पत्थरों को काट काट के बनाई जाती है। ये किसके द्वारा बनी है? ये शिल्प कला द्वारा ही बनी है दोस्तों। और दोस्तों सारनाथ में अशोक स्तंभ है जो सिर पर 4 सींग वाले शिल्प पर बनाए आधारित है। चित्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। ये आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ को देख सकते हैं, जो 4 सींग वाले शिल्प है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये शिल्प कला द्वारा ही बनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों लोक शिल्प कला शैली। ये क्या होता है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों चित्रकला के समान ही शिल्प कला भी अस्म युग जितना ही प्राचीन है। जो चित्रकला है वो समान शिल्प कला के अस्म युग जितना ही प्राचीन है दोस्तों। और दोस्तों पत्थर के औजार बनाने का जो प्रारंभ मतलब शुरुआत हुआ है वो एक प्रकार के शिल्प कला से ही प्रारंभ हुआ है, मतलब शुरुआत है। जो पत्थर के औजार जो बने हैं पहले के जमाने में, वो शुरुआत कब हुआ है? वो शिल्प कला के साथ ही शुरुआत हुआ है दोस्तों। और दोस्तों भारत में धार्मिक अवसरों पर मिट्टी की प्रतिमा एक प्रकार के तैयार करना और उनकी पूजा अथवा उन्हें अर्पण करने वाला प्रथा हड़प्पा संस्कृति के समय चलती आ रही है। आप देखे होंगे दोस्तों कि दशहरा का मौके पर जो बड़ी बड़ी मूर्तियां माता जी की बनाई जाती हैं, वो ये किससे बनाई जाती है? ये शिल्प कला शैली के बनाई जाती है। ये प्रथा कब से चलती आ रही है? ये हड़प्पा संस्कृति के समय से चली आती आ रही है। और दोस्तों अब तक ये प्रथा पश्चिम बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में जैसे अनेक राज्यों में प्रचलित दिखाई देती है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में दशहरा बड़ी भारी धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है माता जी की। बिहार में भी मनाया जाता है दशहरा, गुजरात में कृष्ण लीला, राजस्थान में इसे मनाया जाता है। ये सब क्या है? ये शिल्प कला है, क्या है? लोक शिल्प कला है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों, तो अगला है अभिजात शिल्प कला शैली। ये क्या होता है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं, पत्थर और कन्यास की प्रतिमा एक वर्ष अथवा उनसे भी अधिक प्राचीन भारत की शिल्प कला की परंपरा रहती दिखाई देती है। ये दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं हैं, पत्थर है और कन्यास की प्रतिमाएं हैं जो दिखाई देती है, उनसे भी पुरानी है। उनसे भी पुरानी क्या है? भारतीय शिल्प कला की परंपरा है दोस्तों। और दोस्तों सम्राट अशोक के कार्यकाल में निर्माण पत्थर के स्तंभों मतलब बड़े बड़े पत्थर की इमारतें, भारत में उकरे पत्थरों का शिल्प निर्माण के सच्चे अर्थ का परम देती है दोस्तों, अशोक सम्राट के कार्यकाल में दोस्तों। और दोस्तों मध्य प्रदेश के सांची का स्फूर्त प्रथम सम्राट अशोक के कार्यकाल में बनाया गया था। जो मध्य प्रदेश में आप देखोगे सांची का स्रोत, ये कब बनाया गया था? सम्राट अशोक के कार्यकाल में बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों इंडोनेशिया के
बोरोदून में निर्माण स्मूथ संसार में सबसे विशाल स्मूथ है। यह स्मूथ का निर्माण 8 से 9 शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? 8 से 9 शताब्दी में ये इमारत को बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों 1999 में यूनेस्को ने बोरोदूर को विश्व विरासत स्थान का रूप में घोषित किया गया। जो बोरोदूर में ये इमारत स्मूथ है, वो विश्व विरासत में स्थान कब किया गया था? 1999 में इसको घोषित किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों, तो अगला है भारतीय मूर्ति विज्ञान। तो ये क्या है दोस्तों? चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों अफगानिस्तान और आसपास के प्रदेशों में दूसरी शताब्दी में ग्रीक यूनानी और फारसी परंपरा को दर्शाने वाली गांधार शिल्प कला शैली का उदय हुआ है। ये क्या है? ग्रीक यूनानी और फारसी परंपरा को दर्शाने के लिए गांधार शिल्प कला का उदय हुआ है दोस्तों। और दोस्तों पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच कुषाणों के कार्यकाल में मथुरा शिल्प कला शैली का उद्गम हुआ है। किसके काल में? कुषाणों के कार्यकाल में मथुरा शिल्प कला का उद्गम हुआ है दोस्तों। और दोस्तों देवी प्रतिमाओं का प्रयोग किए जाने वाले कल्पना पहली बार कुषाणों के सिक्कों पर दिखाई देती है। जो देवी प्रतिमाओं का उपयोग किए जाने वाले कल्पना पहली बार कब किया गया है? कुषाणों के सिक्कों पर दिखाई देता है दोस्तों। और दोस्तों गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल में भारतीय मूर्ति विज्ञान के संबंधित नियम बनाए गए और शिल्प कला का मापदंड का निर्धारित किया गया। जो गुप्त काल साम्राज्य है, उनके कार्यकाल में भारतीय मूर्ति विज्ञान का संबंध एक नियम बनाया गया और शिल्प कलाओं में मापदंड का निर्धारित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच चोल राजाओं के आधारित जो चोल राजाओं के आधारित में साउथ भारतीय मतलब दक्षिण भारत में कन्यास मूर्तियों का निर्माण करने वाला कला विकसित हुआ। जो चोल साम्राज्य थे वो मूर्तियों का निर्माण करने का कला विकसित किए हैं दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने मूर्तियों का बनाए हैं, शिव पार्वती का मूर्ति बनाया है, नटराजन का मूर्ति बनाया है, लक्ष्मी जी का मूर्ति बनाया है, विष्णु भगवान के जैसे देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण किए हैं। कौन किए हैं? चोल साम्राज्य के राजाओं ने किए हैं दोस्तों। नटराजन की मूर्ति अब दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो एक डांस के लिए प्रयोग किया जाता है, शिव भगवान का मूर्ति है। ये किसने किए हैं? ये चोल साम्राज्य के द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।